इंडिया पाकिस्तान तनाव पर असुद्दीन ओवैसी के सरकार से 4 बड़े सवाल, पाकिस्तान पर लगाया बड़ा इल्जाम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बीती शाम गोलीबारी की, जिसका भारत ने बखूबी जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब पाकिस्तान की हरकतों को लेकर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से बड़े सवाल किए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक उसके साथ सीज फायर मुमकिन नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि जब भी हमला हुआ है, मैं सरकार और आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। ये समर्थन हमेशा रहेगा। ओवैसी ने आगे लिखा, मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी और उनकी तारीफ के लायक स्किल्स के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सेना के जवान M मुरली नायक, ADDC राजकुमार थापा को खिराजे अकीदत पेश करता हूं और जंग के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सीज फायर सीमा के इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। इस दौरान AIM चीफ ओवैसी ने कहा कि इस दौर से राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ होते हैं तो भारत मजबूत होता है और हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब हम आपस में लड़ते हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने सरकार से 4 सवाल किए और इसका जवाब मांगा है। नंबर 1, उन्होंने लिखा, काश हमारे प्रधानमंत्री मोदी ये सीज फायर का ऐलान करते, ना कि किसी विदेश देश के राष्ट्रपति ये करता। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे देश की दखलंदाजी का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों कबूल किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है। नंबर 2, हम किसी तीसरी जगह पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? नंबर 3, क्या हमने पाकिस्तान को मुस्तकबिल यानी भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का मकसद हासिल किया? क्या हमारा टारगेट ट्रंप के जरिए दखलंदाजी से सीज फायर कराना था, या पाकिस्तान को ऐसी हालत में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी न देख सके? नंबर 4, हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल कैंपेन जारी रखना चाहिए। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के इन सवालों को लेकर ईशा पांडे नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, सब कुछ ठीक होने के बाद सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। साहिल श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने लिखा, ओवैसी साहब, आप लगातार अपने शब्दों से देश वालों का दिल जीत रहे हैं। इसी कड़ी में आपने 9.25 इंच फिर से दिल जीतने का काम किया है। देश आपको याद रखेगा कि जब देश को जरूरत थी, आप न केवल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, बल्कि दुश्मनों को अपने शब्दों से लतिया भी रहे थे। सुरेंद्र सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने ओवैसी के बयान पर लिखा, मुझे हमेशा से ये आदमी पसंद नहीं था, पर आज इन्हीं की बातें गीता का ज्ञान जैसी लग रही है। हमें गर्व है आप जैसे सच्चे भारतीय सांसद पर, असुद्दीन ओवैसी जी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद असुद्दीन ओवैसी के इन सवालों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।